आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ध्रुव राठी के एकदम मोस्ट पॉपुलर इफेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं जो अपने वीडियोस में यूज करता है। अब क्योंकि लिए कई लोग मुझे कह रहे थे कि मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा छोटी होती है और मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये वीडियो लंबी भी होगी और मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे तुम लोगों को एडिट करना है। इस एनिमेशन को बनाने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले क्रोम के ऊपर चले जाना है और तुम लोगों को वहाँ पर सर्च करना है पेपर टियर, और उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर इमेजेस के ऊपर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर तुम लोगों को 3 वाले डॉट के ऊपर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप मोड पे कर देना। फिर यहाँ पर तुम लोगों को टूल्स पे जाना है, वहाँ पर कलर को तुम लोगों को ट्रांसपेरेंट कर देना और जो भी तुम लोगों को अच्छा लग रहा है वो तुम लोग यूज कर लो। बाकी इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसका पैक बना के मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस मुझे सब्सक्राइब कर देना, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। और जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 4K पे कुछ स्पेशल आने वाला है। तो मैं इसमें बेंड ऐड कर देता हूँ ताकि उसमें एक कर्व वाला आ जाए और फिर मैं इसे डुप्लीकेट करके जस्ट इसके पीछे जो डुप्लीकेट मैंने किया है उसे मैं डाल दूंगा, तो ये एकदम उसमें ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं इन दोनों चीजों को सिलेक्ट करूंगा और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसे ग्रुप कर दूंगा। फिर उसके बाद जो इमेज मुझे ऐड करना है एग्जैक्टली ये वाले साइड में उसे मैं ऐड कर लूंगा। फिर ग्रुप के ऊपर जाऊंगा, बॉर्डर्स एंड शैडो में जाऊंगा और शैडो में जाके मैं इसके वैल्यू को बढ़ा दूंगा। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ध्रुव राठी कभी भी एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट वहां पर नहीं लगाता है। एक्चुअली वो उसे टेक्स्ट को कॉपी करता है और वहां पर टेक्स्ट को डालता है। टेक्स्ट को कॉपी तो तुम लोगों को करना आता ही होगा, तो जो भी आर्टिकल है तुम लोग उसे कॉपी कर लो। और अगर तुम लोग टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो तुम लोगों को सिंपली गूगल लेंस के ऊपर जाना है और जो तुम लोगों का स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया है बस उसे वहां पर ऐड करना है और जितना भी तुम लोगों को कॉपी करना है बस उसे होल्ड करो और सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। उसके बाद टेक्स्ट में जाओ और वहां पर तुम लोगों को खुद से एडिट करना है उसे, और तुम लोगों को उसे ऐसे एडजस्ट करना है कि वो उस व्हाइट पार्ट में ही रहे। और मैंने जो चूज किया है वो एक्चुअली डीप सीक का है, तो उसके बाद मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा और वहां पर डीप सीक का एक लोगो डाउनलोड कर लूंगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और फॉन्ट्स को मैं एकदम सिंपल रखूंगा, जैसे कि एक न्यूज आर्टिकल में एक हेडलाइन भी होता है वहां पर वो डेट भी होता है जो तुम लोगों को ऐड करना होता है, वैसे ही मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। जैसे कि ये जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पर लिखा हुआ था व्हाई ही इज पॉपुलर, तो मैं इसे एज अ टाइटल वहां पर डाल दूंगा। और क्योंकि इसमें मेरे बारे में है तो मैं वहां पर ऊपर में हेडलाइन में लिख दूंगा हु इज 7xty, और इसे जस्ट थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैं वहां पर अपडेटेड लिख के वो डेट आज का लिख दूंगा, मगर जिस आर्टिकल का तुम लोग लिख रहे हो तुम लोगों को वही लिखना है। तो मैंने जो फॉन्ट यूज किया है वो है पॉपिंस बोल्ड। बाकी एक और फॉन्ट है जिसका नाम है लोरा बोल्ड। भाई कौन सा बोल्ड? अगर तुम लोगों को मेरे साथ बात करना है या तुम लोगों को मेरे साथ गेम खेलना है तो फटाफट से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग। ये दोनों फॉन्ट में तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी वो जो पेपर है अगर तुम लोगों को उसके अंदर टेक्सचर ऐड करना है तो तुम लोगों को सिर्फ क्रोम के ऊपर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है पेपर टेक्सचर। फिर वो जो ग्रुप है जिसपे तुम लोगों ने शैडो डाला है और जिसके ऊपर वो टेक्स्ट है, सिंपली उसे तुम लोगों को डुप्लीकेट करना है और वो पेपर जो टेक्सचर है और वो जो ग्रुप है उन दोनों को तुम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये मिडिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये उसी शेप के अंदर कट हो जाएगा और फिर तुम लोग उसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो। फिर तुम लोगों को एक स्क्वायर को ऐड कर देना है, उसके बाद ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पर तुम लोगों को स्ट्रेस टू कॉम्पोजिशन एरिया को सिलेक्ट कर लेना। फिर तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। अब ये तुम लोगों का वो लेयर बन गया है जिसके अंदर तुम लोग कोई भी इफेक्ट डालोगे तो उसके बैकग्राउंड पे आएगा और वो जो स्क्वायर है वो एकदम गायब हो जाएगा। फिर तुम लोगों को इफेक्ट्स के ऊपर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है विग्नेट और उसी के अंदर तुम लोगों को ऐड कर देना है। फिर तुम लोगों को उसके साइज को 100% कर देना है और उसके राउंडनेस को 120 कर देना है और उसका जो फेदर है उसे 1% कर देना है। फिर ये तुम लोगों को कुछ ऐसा लुक देने वाला है। अब तुम लोगों ने ध्रुव राठी के वीडियोस में ग्लो को तो देखा ही होगा, तो तुम लोगों को उसी लेयर के ऊपर डीप ग्लो को डाल देना है जिसके अंदर तुम लोगों ने विग्नेट को ऐड किया था। फिर ये तुम लोगों को कुछ ऐसा लुक हो जाएगा। अब फिर तुम लोगों को टीवी डैमेज प्लस स्कैन लाइंस को सर्च करना है और उसके अल्फा को तुम लोगों को 20 कर देना है। अब फिर तुम लोगों को उसका एक डुप्लीकेट बना लेना है और सारे के सारे इफेक्ट्स को तुम लोगों को डिलीट कर देना है, सिर्फ वो कॉपी बैकग्राउंड को छोड़ के। उसके बाद तुम लोगों को RGB स्प्लिट को ऐड करना है। उसके बाद तुम लोगों को इसका स्ट्रेंथ में -0.01 को ऐड कर देना है और इसका ओपेसिटी को कम कर देना है थोड़ा, क्योंकि ये जो आर्टिकल वाला है इसके अंदर ध्रुव राठी ऐड तो करता है मगर उतना पता नहीं चलता। तुम लोगों ने ध्रुव राठी के वीडियोस में डस्ट पार्टिकल तो जरूर देखा होगा, तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर मैं तुम लोगों को वीडियो दे दूंगा ड्राइव पे, तो फटाफट से जाओ उसे डाउनलोड कर लो। फिर तुम लोगों को प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और ये तुम लोगों को तभी करना है जब तुम लोग वीडियो पूरी बना लो। प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद वो वीडियो को ऐड करो और उसकी ब्लेंड मोड में जाओ और वहाँ पर तुम लोगों को लाइटनिंग में तुम लोगों को स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। अभी तुम लोगों ने ध्रुव राठी के वीडियो में ऐसा कैमरा मूवमेंट तो जरूरी देखा होगा, तो इसके लिए तुम लोगों
लोगों को प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और तुम लोगों को ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट के ऊपर जाना है। फिर तुम लोगों को वहां पर से कैमरा को ऐड कर लेना है और अपने पूरे टाइमलाइन के ऊपर डाल देना है। और उसके बाद तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है और वहां पर सर्च करना है शेक। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में अलाइट मोशन नहीं आफ्टर मोशन यूज कर रहा हूँ, जो तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और रिसेंटली आफ्टर मोशन का अपडेट भी आया है, तो तुम लोगों को उसका अपडेटेड वर्जन मिलेगा मेरे पास। फिर तुम लोगों को यहाँ पर शेक को ऐड कर लेना है। तुम लोग तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, तीनों एक ही काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑटो शेक को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑटो शेक को ऐड कर लेता हूँ और तुम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड को अराउंड 40 रख लेना है और इसका फ्रीक्वेंसी को तुम लोगों को 0.51 हर्ट्ज रख लेना है। अब क्योंकि ये शेक हो रहा है तो ऑब्वियसली अब क्योंकि अगर तुम लोग ये चीज वीडियो बनाने के बाद कर रहे हो तो तुम लोग इसमें एक इफेक्ट है जो है टाइल, उसे तुम लोग वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो। मगर क्योंकि अगर तुम लोगों को इसे ऐड नहीं करना है तो तुम लोगों को सिंपली कैमरा के ऊपर जाना है और तुम लोगों को स्केल के ऊपर जाके या फिर तुम लोग ये Z वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, उतना तक जब तक तुम लोगों का यहाँ पर बॉर्डर्स दिखना बंद ना हो जाए। अब मुझे आदत है इसलिए मैं ये Z वाले यूज कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग स्केल से भी कर सकते हो। अगर जब तक तुम लोग इसमें कुछ 3D ऐड नहीं कर रहे हो तब तक तुम लोग ये Z को यूज कर सकते हो, बाकी तुम लोग स्केल यूज करो, मैं तुमको ये प्रेफर करूंगा। तो मैं यहाँ पर 2 की फ्रेम्स को ऐड कर लूंगा, फिर ये Z वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं इसे आगे की तरफ ड्रैग करने लग जाऊंगा Z वाले ऑप्शन से, तो ये जूम इन होते जाएगा। और उसके बाद भी तुम लोगों को ध्यान रखना है कि उसका बॉर्डर ना दिखते रहे। फिर तुम लोग ग्राफ्स के ऊपर जाना है और ये 4th वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसका नाम है बेजियर कर्व। फिर ये तुम लोगों का ऐसा कुछ स्मूथ एनिमेशन हो जाएगा। फिर तुम लोगों को एक स्क्वायर को ऐड कर लेना है और तुम लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियोस में देखा होगा कि ये स्क्वायर एकदम सिंपल और स्क्वायर नहीं होता, इसमें कुछ टेक्सचर्स भी होते हैं। पहले तो तुम लोगों को इसे ड्रैग करके लंबा कर लेना है और जो तुम लोगों का टेक्स्ट है उसके ऊपर बैठा लेना है, जो भी तुम लोगों को हाईलाइट करवाना है। फिर तुम लोगों को इसका कलर को येलो या कुछ भी तुम लोग चूज कर सकते हो जिस हिसाब से तुम लोगों का मन है। मैं तुमको यही प्रेफर करूंगा कि तुम लोग येलो और रेड के बीच में ही चूज कर सकते हो। फिर तुम लोगों को यहाँ पर सर्च करना है रिफ्रैक्शन वार्प और तुम लोगों को इस वाले इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। फिर तुम लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है और इसके रिफ्रैक्शन के ऊपर आ जाना है और स्ट्रेंथ में तुम लोगों को 22% कर देना है और फ्रीक्वेंसी को तुम लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कैसा तुम पे ये बेटर लग रहा है। फिर तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है वाइप इफेक्ट। स्टार्ट में तुम लोगों को एक की फ्रेम लगा देना है और फिर एंड वाले ऑप्शन में आके तुम लोगों को वहाँ पर की फ्रेम लगा देना है जहाँ पर तुम लोग चाहते हो वो एंड हो और जहाँ पर वो स्टार्ट। फिर जो स्टार्ट वाला की फ्रेम है उसमें तुम लोगों को आके इसकी वैल्यू को एकदम 0 कर देना है। इतना करना है जब तक वो गायब ना हो जाए। फिर एंड वाले की फ्रेम में तुम लोगों को 100% रखना है। फिर तुम लोगों को ब्लेंड में जाना है और वहाँ पर डार्कन में तुम लोगों को मल्टीपल को सिलेक्ट कर लेना है और ये तुम लोगों का आर्टिकल हाईलाइट बन के रेडी है। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग ये एनिमेशन को बना सकते हैं। इसके लिए तुम लोगों को क्रोम के ऊपर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है हैंड ड्रॉन सर्कल। फिर तुम लोगों को टूल्स के ऊपर सिलेक्ट करना है और ट्रांसपेरेंट से तुम लोगों को कोई भी एक ट्रांसपेरेंट वाला जो तुम लोगों को अच्छा लगे बस उसे सिलेक्ट कर लेना है। बस एक चीज ध्यान में रखना, वो जो सर्कल है उसका दोनों का एंड और स्टार्ट वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए या कोई भी उससे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। फिर तुम लोगों को उस सर्कल को अपने एक नए प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है और उसके बैकग्राउंड को तुम लोगों को एकदम ग्रीन कलर का रखना है और जस्ट अब तुम लोगों को प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और ये जो पेन टूल है इससे तुम लोगों को वो जो सर्कल है उसके ऊपर ड्रॉ कर दे जाना और उसके कलर को भी वही रख देना है जो उसका बैकग्राउंड है। और उसके बाद वो जो तुम लोगों ने ड्रॉ किया है उसके इफेक्ट्स में तुम लोगों को जाना है और वहाँ पर तुम लोगों को ड्रॉइंग प्रोग्रेस को सर्च करना है। फिर तुम लोगों को इरेज ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर लेना है जो उसका 3rd वाला और बस तुम लोगों का काम हो गया। अब तुम लोगों को सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेना है और उसके बाद अपने टाइमलाइन के ऊपर ले आना है जो तुम लोगों का मेन वाला है और जिसके ऊपर तुम लोग इस चीज को डालना चाहते हो वहाँ पर तुम लोग एग्जैक्टली इसे डाल दो और उसके बाद तुम लोगों को सर्च करना है इफेक्ट्स में जाके क्रोमा की और उस कलर को तुम लोगों को चूज कर लेना है जो उसका बैकग्राउंड है, मतलब ग्रीन कलर। फिर तुम लोगों को उसके थ्रेशोल्ड को एकदम आगे की तरफ बढ़ाते जाना है जब तक उसका ग्रीन कलर एकदम ही गायब हो जाए और ग्रीन कलर उसका साइड में दिखना नहीं चाहिए क्योंकि सारे के सारे जो बिगिनर एडिटर होते हैं यही बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, उनका ग्रीन स्क्रीन दिखते रहता है हमेशा। और फिर तुम लोगों को उसमें डीप ग्लो को ऐड कर देना है ताकि उसमें ग्लो आ जाए और वो बेटर लुक। अब तुम लोगों का सब कुछ इस एनिमेशन को कैसे बना सकते हो, ये बहुत ज्यादा इजी है। इसके लिए तुम लोगों को जस्ट उस वीडियो का एंड पार्ट को एक्सपोर्ट कर लेना है जिसमें तुम लोग ये इफेक्ट को डालना चाहते हो। उसके बाद तुम लोगों को उसमें एक इफेक्ट डालना है जिसका नाम है पेज कट। फिर तुम लोगों को एंगल अपने हिसाब से चूज कर लेना है और इसके रेडियस को तुम लोगों को 0.094 रख देना है। फिर तुम लोगों को प्रोग्रेस में आना है और स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाना है और फिर तुम लोगों को वहां पर एक की फ्रेम लगाना है जिसपे तुम लोग चाहते हो कि एकदम एंड होने वाला हो और फिर इस पे तुम लोगों को उसकी वैल्यू को इतना बढ़ाना है जब तक वो पूरे स्क्रीन से ही ना हट जाए और तुम लोग इसमें ग्राफ को भी ऐड कर सकते हो और तुम्हारा काम हो गया।
अब आता है हम लोगों का ये वाला टिंट इफेक्ट। ये तुम लोग कैसे बना सकते हो, जो तुम लोगों ने ध्रुव राठी के कई सारे वीडियोस में देखा ही होगा। इसके लिए तुम लोगों को अपने फुटेज को ऐड कर लेना है, फिर तुम लोगों को एक स्क्वायर को ऐड करके इसके पूरे स्क्रीन पे तुम लोगों को कवर कर देना है। फिर इसका कलर में जाके तुम लोगों को रेड कलर को चूज कर लेना है। फिर तुम लोगों को ब्लेंड एंड ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करना है और वहां पर तुम लोगों को डार्कन के ऊपर जाना है और मल्टीपल को सिलेक्ट कर लेना है और तुम लोगों का ये हो गया है। और अगर तुम लोगों को इसमें और एनिमेशन डालना है, फिर तुम लोगों को इसमें एक की फ्रेम लगा देना है और एक 2 सेकंड बाद और स्टार्ट वाली की फ्रेम में तुम लोगों को इसकी ओपेसिटी को एकदम कम कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। और तुम्हारा ये हो चुका है। तुम लोगों ने ध्रुव राठी के वीडियो में ये वाला इफेक्ट तो जरूर देखा होगा जो उसके बैकग्राउंड में होता है। इसको बनाने के लिए तुम लोगों को अपने फुटेज को ऐड कर लेना है, इफेक्ट्स में जाना है और वहां पर सर्च करना है वार्प ब्लर और इसके स्ट्रेंथ को तुम लोगों को एकदम कम कर देना है 0.022 पे। फिर तुम लोगों को एक स्टार्ट में की फ्रेम लगाना है पैरालैक्स के और उसके एंड में बढ़ाते जाना है जितना तुम लोगों को स्पीड रखना है उस हिसाब से। और उसके बाद तुम लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और स्केल से इसके स्केल को बढ़ा देना है। फिर तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है, वहां पर सर्च करना है इनर ब्लर। फिर तुम लोगों को स्ट्रेंथ में जाना है और उसे 0.030 कर देना है। बाकी इनर ब्लर तुम लोगों पे मैटर करता है, तुम लोगों को ऐड करना है तो करो, बाकी ये उसके बिना भी बेटर लगता है। और हम लोगों का ये वाला इफेक्ट भी बन के तैयार है। तुम लोगों ने ये वाला ट्रांजिशन ध्रुव राठी के वीडियो में तो जरूर देखा होगा। इसके लिए तुम लोगों को प्लस वाले आइकॉन के ऊपर जाना है और एक सर्कल को ऐड कर देना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, स्केल के ऊपर जाओ और फिर स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाओ और वहां पर जहां पर तुम लोग इस एनिमेशन को एंड करना चाहते हो वहां पर, और जो लास्ट वाला की फ्रेम होगा उसके वैल्यू को तुम लोगों को एकदम बढ़ा के उस सर्कल को एकदम स्क्रीन के ऊपर कवर कर देना है। फिर तुम लोगों को इफेक्ट्स में जाना है, वहां पर सर्च करना है वार्प ब्लर। इसके स्ट्रेंथ को तुम लोगों को 0.70 रख देना है। फिर तुम लोगों को स्टार्ट में एक की फ्रेम लगाना है और एक एंड में लगाना है और इसके पैरालैक्स को बढ़ाते जाना जितना तुम लोग चाहते हो कि इसका एनिमेशन फास्ट। और अब इसके अंदर तुम लोगों को गॉसियन ब्लर को ऐड करना है और इसके स्ट्रेंथ को तुम लोगों को 0.080 रख देना है। और तुम लोगों को ध्यान में रखना है ये जो तुम लोगों ने सर्कल क्रिएट किया है इसके पीछे वही वीडियो होना चाहिए जो एक्चुअली तुम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया है। मतलब जितने भी सारे के सारे इफेक्ट्स है तुम लोगों ने सब कुछ अप्लाई कर दिया है, तुम लोगों को एक्चुअली एक्सपोर्ट ही कर देना है वीडियो को। और फिर तुम लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और उसका जो स्केल है उसके जो की फ्रेम में तुम लोगों को ग्राफ में जाना है और इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। फिर तुम लोगों को वो सर्कल और वो फुटेज को सिलेक्ट कर लेना है और ये थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। तो वो जो सर्कल वाला पार्ट है वहां पर एग्जैक्टली वीडियो से रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बैकग्राउंड में तुम लोग अपना कोई भी फुटेज डालो और तुम लोगों का एनिमेशन बन के तैयार है।